हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानतु पर। और मैं चंदन सर। तो दोस्तों, आज का क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। वही सीआई में बचे हुए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सीआई के सवाल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हर सवाल का एकदम बारीकी से अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास के पहला सवाल को। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। देखिए, सवाल कहता है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। देखिएगा, 5 साल में राशि हो जाता है 3 गुना। तो आपको कह रहा है कितने वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर राशि 6 गुना हो जाएगी। देखिएगा, 5 वर्ष में 3 गुना हो गया तो कितने वर्षों में 6 गुना होगा, यह बताना है। यह सवाल अपने आप में अजूबा है। 5 वर्ष में 3 गुना तो 6 गुना के बारे में बताना है। कितना गुना? 6 गुना कितने वर्ष में होगा? ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए, 10 साल में कितना गुना होगा? तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 10 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष में कितना गुना होगा यह आप पता कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 3 गुना तो 10 वर्ष में कितना होगा, इसको हम लोग पता कर लेते हैं। देखिएगा, समय में जितना से गुना किया जाता है उतना ही इधर पावर चढ़ेगा। तो 3 पर पावर 2 का मतलब कितना गुना? 9 गुना। अगर कोई राशि 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, इसका मतलब वही राशि 10 वर्ष में कितना गुना? तो 9 गुना होगा। लेकिन आपको बोला है कितना गुना होने के लिए? 6 गुना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 5 साल में 3 गुना तो 10 साल में 9 गुना। ठीक है, तो होना है इसको 6 गुना, 9 गुना नहीं होना है, 6 गुना। तो 6 गुना होगा 10 साल से कम में। ठीक है ना? 5 साल से ज्यादा समय में 6 गुना होगा और 10 साल से कम में। ठीक है, तो 10 साल से कम वाला कैगो ऑप्शन है? केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल को एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है, एकदम VVI क्वेश्चन है। चलिए आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ज्यादा इसमें दिमाग लगाना था नहीं। चलिए, तो देखिएगा अगला प्रश्न को। कहता है किसी राशि पर किसी निश्चित दर से, राशि है और राशि पर कोई दर लगा दिया और उस दर से प्रथम वर्ष का CI 160 रुपया एवं दूसरे वर्ष का CI 168 रुपया है, तो 3 वर्ष का कुल CI बताना है। क्या बताना है? 3 वर्ष का CI, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यह आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ष का CI दिया हुआ है 160 रुपया। पहला साल का CI क्या दे दिया आपको? 160 रुपया। और दूसरा वर्ष का CI 168 रुपया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस बात अभी हो रहा है CI का। अब आ जाइए SI में, साधारण ब्याज में। तो ध्यान में रखिएगा, प्रथम वर्ष का CI और SI दोनों आपस में बराबर होता है। साइड में लिख देते हैं, प्रथम वर्ष का CI बराबर SI
मतलब पहला साल में अगर 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा तो आपको साधारण ब्याज भी कितना मिलेगा? 100 रुपया। तो प्रथम वर्ष का सीआई और एसआई क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब तो पहला साल में सीआई मिला 160, तो एसआई भी मिलेगा कितना? 160 मिलेगा। अब समझिएगा, जितना पहला साल में साधारण ब्याज मिलेगा उतना ही दूसरा साल में भी मिलेगा। मतलब प्रत्येक वर्ष का एसआई साधारण ब्याज आपस में बराबर होता है। तो पहला साल 160, तो दूसरा साल भी क्या मिलेगा? 160 ही मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपका सवाल बन जाएगा, यहां से हम लोग दर निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए पहला साल दूसरा साल, तो दूसरा साल में देखिएगा, दूसरा साल साधारण ब्याज मिला 160 और चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया 168, तो कितना ज्यादा मिला? साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज्यादा? तो 8 ज्यादा। 8 ज्यादा है 160 पर, दर निकालना है तो प्रतिशत में जाएंगे तो 100 से गुना। ठीक है, 8 से कटेगा 20 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में, तो आपका दर आ गया 5%। ठीक है, अब आपको बताना है 5% दर से 3 वर्ष का सीआई बताना है। 3 साल का सीआई, 3 साल का सीआई, इसे तो आप समझ गए हैं, इसीलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब आप देखिए 2 साल तक सीआई 168 रुपया मिला है। ठीक है, दूसरा साल का सीआई कितना है? 168 रुपया। बात समझ गए? और पहला साल का सीआई कितना दे रहा है आपको? 160 रुपया। पहला साल 160, दूसरा साल 168। अब हम लोग तीसरा साल में कितना सीआई मिलेगा यह निकाल लेते हैं। तो देखिए तीसरा साल में 168 रुपया तो मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि देखिए जितना दूसरा साल में सीआई मिला है उतना ही जितना दूसरा साल में मिला है उतना तो तीसरा साल में मिलेगा ही। तीसरा साल में भी 168 मिलेगा, साथ साथ 168 का 5% भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 5%। क्यों? क्योंकि सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है ना। तो देखिए पहला साल का सीआई 160 और दूसरा साल का 168, तो तीसरा साल का सीआई क्या हो जाएगा? 168 और प्लस 168 का 5%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आपका आ जाएगा, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100। अब यहां पे देखिए इसको सोल्व करते हैं। 8 पचे 40, 16 पचे 80 और 4 84, अब बट्टा में क्या आएगा? 100। तो देखिए यहां पे आपको 100 ऊपर जाएगा तो 8.4 मिलेगा। क्या मिलेगा? 8.40। चलिए तो 168 और इतना का वैल्यू 8.40 आया, सबको ऐड कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 8 8 16 का 6 6 6 12 6 18 1 19 1 1 2 1 3, हासिल 1 जोड़ेंगे 4 अब प्लस 8.4, तो ये हो जाएगा 504.40। तो 3 साल का, पहला साल का सीआई, दूसरा साल का सीआई और तीसरा साल का सीआई हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल 3 वर्ष का सीआई होगा। ठीक है, तो 3 वर्ष का सीआई क्या हो जाएगा? 504.40, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है पहला में। ठीक है, चलिए समझ गए हैं, तो आगे आते हैं अगला प्रश्न में। ध्यान देंगे, गौर करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपका, ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर भी।
सवाल कहता है आपका एक व्यक्ति इतना रुपया को दो भागों में बांटकर उसे दो पुत्र ए तथा बी के नाम 5% वार्षिक सीआई दर पर क्रमशः 3 तथा 5 साल के लिए जमा किया। देखिए 2523 रुपया दो पुत्र के नाम पर जमा किया है 5% पर, ठीक है। एक के लिए समय रहेगा 3 साल और दूसरा पुत्र के लिए समय है 5 साल, ठीक है। तो आपको कह रहा है यदि दोनों को समान मिश्रधन प्राप्त हुआ है, दोनों को कैसा मिश्रधन प्राप्त हुआ? समान। तो ए के नाम पर कितना रुपया जमा किया गया, ए के नाम पर कितना रुपया जमा किया गया है, यह बताना है, यही बताना है ना। चलिए सवाल एकदम आसानी से बन जाएगा। ए के नाम बी के नाम, मतलब यहां पे समझने वाला बात है। देखिए पहला पुत्र के लिए समय 3 वर्ष है और दूसरा के लिए समय 5 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए दोनों के नाम पर जितना जितना रुपया रखा है वह दोनों राशि का मिश्रधन जो है 3 साल और 5 साल में बराबर हो जाएगा। मतलब पहला पुत्र को मिला राशि 3 साल और दूसरा को मिला राशि अगर 5 साल तक जमा रहेगा तो दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, पहला को मिला राशि ए मान लेते हैं, दूसरा को बी मान लेते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर। देखिए आर का मान 5 है और पहला के लिए समय 3 साल, पावर 3। बात समझ गए? ये बराबर होगा, पहला के 3 साल का मिश्रधन बराबर होगा दूसरा पुत्र के 5 साल के मिश्रधन के। तो मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पर पावर T। तो इसके लिए दूसरा पुत्र के लिए समय 5 साल है। तो एक के नाम पर कितना राशि जमा हुआ यह बताना है। देखिए एक ही आइटम है, यहां पावर 3 यहां पावर 5, 3 5 कटेगा तो बच जाएगा पावर 2, ठीक है। इसको काटिए 1/20 हो जाएगा। इधर अब केवल क्या बचा आपका, ए बचा और इधर बच गया बी इंटू 1 प्लस 1/20 तो 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आपको मिल जाएगा 441/400, ये बराबर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा यहां पे आपको बताना है ए का प्रिंसिपल मूलधन बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप देखिएगा तो 400 इधर आ जाएगा तो ए के गुना में 400, ठीक है। अब हम लोग यहां पे ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे? देखिएगा जब भी दो राशि आपस में बराबर रहेगा तो गुणांक पलट जाएगा, रेशियो हो जाएगा। मतलब बी के गुना वाला ए का रेशियो होगा और ए के गुना वाला बी का रेशियो हो जाएगा। कौन सी का रेशियो? प्रिंसिपल का, मूलधन का रेशियो, ठीक है। दोनों का मूलधन मिला के रियल में है 2523, है ना, और अनुपात में हो जाएगा दोनों का मूलधन जोड़ करके 441 और 400 841, ठीक है। तो रियल वाला मूलधन का तुलना अनुपात वाला मूलधन से निकालना है ए का राशि, तो ए के राशि का रेशियो है 441। कितना है? 441। ए निकालना है तो ए के रेशियो से गुना। दोनों के मूलधन के योग का तुलना अनुपात वाला दोनों के मूलधन के योग से। ए का मूलधन निकालना है तो ए के मूलधन के रेशियो से गुना कर देंगे, काटेंगे तो 3 बार में। अब गुना कर लीजिए 441 में 3 से, तो 3 2 12 1 13, 1323 रुपया आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1323 ऑप्शन नंबर डी हो गया। बात समझ गए होंगे? आइए, समझ गए हैं
तो अगला सवाल का गर्दा उड़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझेंगे। चलिए इस सवाल पर भी गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पर। चलिए तो यहां पे आपका अगला सवाल क्या कहता है समझिएगा। कह रहा है कम से कम कितने वर्षों में 26 रुपया का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण संख्या में रुपए होंगे। देखिए कितना साल में 2600 रुपया पर साधारण ब्याज, ये तो आसान क्वेश्चन है। कम से कम कितना वर्ष में, तो 2600 और देखिए मूलधन 2600, साधारण ब्याज चलेगा, मूलधन गुना दर गुना समय अब बट्टा में क्या 100। साधारण ब्याज पूर्ण संख्या में होना चाहिए, कितने वर्ष में, तो देखिए यहां पे जो है कितना वर्ष में होगा, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, साधारण ब्याज पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो देखिए समय का मान, समय जो है आप यहां से 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो आपको यहां 2 जीरो खत्म, ये तो पूर्ण संख्या ही आ रहा है, पॉइंट में आएगा नहीं, तो पहला ऑप्शन भी आंसर हो जाएगा। और हाँ 4 भी यहां रख देंगे तो 0 0 कट गया, पूर्ण संख्या आएगा। 3 रखने पर भी पूर्ण संख्या, 5 रखने पर भी पूर्ण संख्या। लेकिन बोला है कम से कम कितना साल में, तो कम से कम का मतलब ऑप्शन ए, छोटा ऑप्शन। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। ध्यान दीजिएगा इसमें, चलिए रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझिएगा। क्वेश्चन कहता है किसी राशि में 8 वर्ष में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समझिए 8 साल में 100% का वृद्धि हुआ है। 8 वर्ष में कितना, 100% का वृद्धि। तो कह रहा समान ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 8000 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा प्रतिशत में ब्याज दिया है, तो प्रतिशत में साधारण ब्याज आपका होता है RT%, ठीक है, R/T%। समझिएगा तो आपको दिया गया है समय कितना साल, 8 साल, तो R गुना 8%। वृद्धि का मतलब ब्याज 100% वृद्धि, मतलब 100% ब्याज मिला 8 साल में, तो ब्याज हो गया साधारण ब्याज 100%, प्रतिशत खत्म, 8 से काटेंगे 12.5 बार में, तो दर आपका आ जाएगा 12.5। तो आपको बताना है 2 साल बाद 8000 रुपया पर CI क्या होगा, इसी दर से 12.5 के दर से। तो देखिए 2 साल के CI का रेशियो 2:1 होता है ना। आ जाइए अब समझिएगा, 2:1 हो गया। मूलधन है आपका 8000, क्या है, तो सबसे पहले 2 के सामने 8000 में 12.5% से गुना कर देंगे, तो 2 के सामने क्या लिखना है, 8000 गुना दर प्रतिशत, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100। बात समझ गए होंगे। आ जाइए आगे, 12.5 मतलब 12.5 96, 100 पर 1 0, 12.5 100 हो गया और एगो 0 डाल देंगे, मतलब 1000 रुपया ब्याज मिलेगा। तो 2 के सामने हम लोग लिखेंगे मूलधन गुना दर प्रतिशत, ठीक है। अब आ जाइए यहां पे
एक के सामने क्या लिखा जाएगा? तो एक के सामने 1000 का 12.5%, 1000 का 12.5%, प्रतिशत के लिए बटा 100, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो खत्म, तो 125 रुपया मिलेगा। अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 8000 रुपया पर 2 साल में मिला चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो ये 2000 हो गया और यहां पे 125 हो गया, टोटल आपका 2125 रुपया। टोटल कितना हो गया? 2125 रुपया। बात समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे आइए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर डालेंगे, गौर करेंगे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल पर भी। सवाल कहता है एक राशि क्रमशः 5, 10 और 20% सीआई की दर पर 3 साल के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्ष में वह राशि 16,632 रुपया हो जाता है। देखिए एक मूलधन जो है 3 साल बाद कितना हो गया? 16,632 रुपया। मतलब एक मूलधन 3 साल बाद कितना अमाउंट के काबिल हो गया? 16,632। तो निवेश की गई राशि बताना है, मूलधन बताना है। ध्यान दीजिएगा, मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन, मिश्रधन निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना दर। पहला साल, ध्यान दीजिए, पहला साल 5% दर है, तो 5% का मतलब 5/100 काटेंगे तो 1/20। 20 पर 1 ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 21/1 साल बाद 21/20 हो जाएगा। अब दूसरा साल के लिए दर है 10%, तो 10% का मतलब 10/100। 10/100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 आया, मतलब आप कह सकते हैं कि 10 रुपया मूलधन तो ब्याज मिलेगा 1, तो मिश्रधन हो जाएगा 10 और 1 11/10। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो पता चलेगा आपको कि तीसरा साल का दर है 20%। 20% मतलब 20/100, काटिएगा तो 1/5, 20/100 1/5, मतलब 5 मूलधन 1 ब्याज, तो अमाउंट हो जाएगा 5 और 1 6/5। ठीक है, तो कोई मूलधन है उस पर 5%, 10% और 20% दर से 3 साल का अमाउंट हो गया इतना। हम लोग निकाले तो इतना अमाउंट, और प्रश्न में अमाउंट दे रहा है 16,632। दोनों अमाउंट है, इसीलिए आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कर दिए। आगे देखिएगा, अब कटेगा तो इसको काटेंगे, छोड़ना नहीं है। समझ गए? चलिए एकदम आसानी से काटेंगे। 6 से पहले काट लेते हैं। 6 दूना 12, 4 पर 6 46, 6 सते 42, 4 पर 3 43, 6 सते 42, 1 पर 2 12। ठीक है, अब देखिए 11 से काटेंगे। 11 दूना 22, 5 पर 7 57, 11 पचे 11 दूना। 21 से काटिएगा 210, 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो P बराबर 12 बट्टा वाला सारा आइटम ऊपर गुना 20 गुना 10 गुना 5। कैलकुलेट करेंगे तो 20 पचे 100, 100 दहाई 1000, 1000 गुना 12 12,000 रुपया। तो आपका मूलधन जो था 12,000 रुपया था। ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए समझ में आएगा ही आएगा। आगे आ जाइए अगला प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी गर्दा उड़ाते हैं, देखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा वार्षिक सीआई ब्याज पर एक राशि निवेश की जाती है, मतलब जो राशि निवेश किया गया है उस पर चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा। ठीक है, 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज 550 रुपया एवं 605 रुपया है। देखिए 2 लगातार वर्ष, पहला वर्ष का सीआई है 550 रुपया और दूसरा वर्ष का सीआई है 605 रुपया। इसी तरह से है, आपको बताना है दर। क्या बताना है? दर बताना है, आसानी से निकल जाएगा। देखिए जब लगातार 2 वर्ष का सीआई पता हो और दर बताना हो तो सबसे पहले दोनों का अंतर लेंगे, तो अंतर आ रहा है 55 का। ठीक है, तो 55 का अंतर हो रहा है 550 पर, दर निकालना है। तो अंतर अब बटा में छोटा वाला सीआई और गुना 100 कर दीजिएगा, आपका दर निकल जाएगा। ये दर का फॉर्मूला हो गया, अंतर बटा छोटा वाला सीआई और गुना 100। ठीक है, आगे आ जाइए। 55 55 खत्म, दर आ गया आपका 10%। 10% का मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न में। अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पे आपको अगला प्रश्न दिख रहा है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कहा किसी धन को 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से सीआई पर दिया गया। 2 साल के लिए 20 के दर से सीआई पर दिया गया। यदि ब्याज वार्षिक दे होने की अपेक्षा छमाही दे हो, वार्षिक के बदला छमाही हो जाएगा ब्याज, तो कह रहा है तो 482 रुपया ज्यादा मिलेगा। वार्षिक ब्याज के बदला छमाही ब्याज लेना शुरू करेगा, तो इस कंडीशन में वार्षिक के तुलना में अर्धवार्षिक छमाही वाला ब्याज 482 रुपया ज्यादा होगा। तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करें। क्या बताना है? मूलधन बताना है। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसानी से समझेंगे इसको। देखिएगा, जब कभी भी आपको छमाही बोलेगा, अगर वार्षिक है तो दर तो सेम रहेगा, 20% ही रहेगा, और समय आपका कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। लेकिन जैसे ही आप छमाही में जाइएगा, तो छमाही का मतलब अर्धवार्षिक, तो आप बताइए 1 साल में 6 महीना का कितना ब्रेकर आएगा? तो आप कहिएगा 1 साल में 6 महीना का 2 ब्रेकर आएगा, 2 ब्रेकर आएगा। ठीक है, तो 2 ब्रेकर आएगा। छमाही में दर में 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, छमाही का मतलब दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना, तो 2 साल वर्क करेगा। आप कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। लेकिन इसको वर्ष नहीं बोलेंगे, 4 अवधि बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन बताना है, समझना है, एकदम आसानी से समझेंगे। देखिए, जब कभी भी चर्चा हो 4 साल का, तो मूलधन का रेशियो 1 पर 4 जीरो ले लेंगे। ठीक है, मूलधन का रेशियो 1 पर 4 जीरो मतलब 10,000। अब देखिए 10,000 रुपया पर 20 के दर से 2 वर्ष का सीआई निकाल लीजिए। 20 के दर से 2 साल का सीआई, तो देखिए 2 वर्ष के सीआई का रेशियो 2:1 में होता है। अब सीआई निकालेंगे। ठीक है, तो 2 के सामने मूलधन गुना दर परसेंट करेंगे। मूलधन गुना दर, तो 1000
10,000 गुना 10%, 20%, 20 खत्म, यहां पे आपको 2,000 मिलेगा, 2 के सामने 2,000, ठीक है। अब यहां जो एक है, एक के सामने क्या लिखेंगे, 2,000 का 20%, यहां से 2,000 उठ के यहां आएगा और उसका 20%, तो 2,000 का 20%, 20% मतलब 20/100, 20 खत्म, 20 से 400, कितना हो गया 400। तो छमाही आगे चलेगा, अभी वार्षिक है, तो वार्षिक में यहां अनुपात में 4,000 अब प्लस 400, 4400 ब्याज मिला। तो वार्षिक में सीआई मिला, वार्षिक सीआई हो गया 4400 के अनुपात में, ठीक है। अब अर्धवार्षिक सीआई निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अर्धवार्षिक में सीआई, तो अर्धवार्षिक में 2 साल का नहीं 4 साल का काम होगा। कितने साल का, 4 साल का। तो 4 साल के अर्धवार्षिक सीआई का रेशियो 4641, 4 वर्ष के सीआई का रेशियो 4641 होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। आ जाइए, सबसे पहले मूलधन गुना दर करेंगे, मतलब 10,000 गुना 10%, तो 10,000 का 10% क्या हो जाएगा, 1,000। फिर यहां पे, यहां से 1,000 यहां आएगा, 1,000 का 10% 100, बात समझ गए। अब यहां आ जाइए, 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आगे फिर यहां पे 10 का 10% 1, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1, तो 4,641। रियल में देखिए, रियल में आपका कितना दिया हुआ है अंतर, 482 का, 4,641 छमाही में सीआई का रेशियो आया, तो अंतर कितना का है, 241 का। कितना का, 241 का। वार्षिक और छमाही ब्याज में कितना का ज्यादा कम का बात किया है, 482 का, जबकि अनुपात में, रियल में 482 का अंतर, अनुपात में 241 का। निकालना है मूलधन, तो मूलधन का रेशियो 10,000 है, तो 10,000 से गुना, तो यहां पे आपका 2 से कटेगा, 2 गुना 10,000, 10,000 गुना 20,000 रुपया आपका क्या आ जाएगा, 20,000 रुपया आपका आ जाएगा मूलधन, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में दम था, इसी तो सीआई का चैप्टर आपके नजर के सामने से अब खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे फिर अगले वीडियो में अगला चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।